Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing okay. This is your SST teacher, Miss Faryal Aziz from Sadiqian Education Services. I am back again with your lecture number 21. Now let's begin. Okay, students, take out your SST book. We'll be covering the last chapter of Part 2, Section 2, History, Chapter 15, The Struggle for Freedom. Take out page number 71. This is your Part 2 video. The topic you will be reading about Sir Syed Ahmad Khan, 1817 to 1898. Syed Ahmad Taqvi bin Syed Muhammad Muttaqi KCSI, commonly known as Sir Syed Ahmad Khan, was an Islamic pragmatist, Islamic reformer and philosopher of the 19th century British India. सर सैयद अहमद खान ये इनका पूरा नाम है. ये किसके बेटे थे ये पूरा लिखा हुआ है, सैयद मोहम्मद मुत्तकी, और कॉमनली नोन एज सर सैयद अहमद खान आपको पता होगा. ये इस्लामिक प्रैग्मेटिस्ट थे और इस्लामिक रिफॉर्मर थे, फिलोसोफर थे 19th सेंचुरी के, ब्रिटिश इंडिया के. कहाँ पैदा हुए थे ये? अक्टूबर 17 1870 दिल्ली इंडिया में. कहाँ डेथ हुई थी? मार्च 27 1898 अलीगढ़ इंडिया में. फुल नेम इनका ये लिखा हुआ है क्योंकि ये इनके अब्बू का भी नाम है साथ में, अहमद तकवी बिन सैयद मोहम्मद मुत्तकी. एजुकेशन उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज से हासिल की थी. प्लेस ऑफ बेरियल कहाँ पर है? सर सैयद हाउस मॉस्क अलीगढ़ इंडिया. Sir Syed Ahmad Khan, though much involved in a united India, even one dominated by the British as it had been throughout his career, knew that the Hindu and Muslim communities would eventually have to be dealt with separately as there were irreconcilable differences. Sir Syed Ahmad Khan, उनको पता था, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे यूनाइटेड इंडिया में, क्योंकि मोस्टली उन्होंने हम पर डोमिनेट किया हुआ था. और आपको पता होगा इंडियन पर ब्रिटिश ने डोमिनेट किया था, क्योंकि ये काफ़ी इनके करियर में जितना इन्होंने काम किया था थ्रू आउट इस करियर, ये इनको पता था हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग होगी, ये साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते, ये लोग सेपरेट स्टेट ही रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में ऐसे डिफरेंस आ गए थे जो बिल्कुल इर्रिकन्सिबल थे. मतलब इन लोगों में दोस्ती अब नहीं हो सकती थी. दो टू सेपरेट नेशंस माइट हैव बीन एन इम्पॉसिबल ड्रीम, ही डिड इन स्टिल दिस नोशन इन अदर्स. ये सोच रहे थे कि टू सेपरेट नेशन बनाने में इम्पॉसिबल ड्रीम था, आसान नहीं है, लेकिन ये चाह रहे थे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ये कर दूं अपना काम और मैं ईज़िली कर सकूं टू सेपरेट, क्योंकि ये देख नहीं सके थे. आपको पता होगा कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल इन्होंने किया था. अल्लामा इकबाल उनकी भी डेथ हो गई थी तो वो भी देख नहीं सके थे पाकिस्तान आज़ाद हुए हुए, लेकिन इनका ये ख्वाब था, इनकी ख्वाहिश थी जो कि पूरी नहीं हो सकी, इनकी डेथ हो गई थी. ये चाह रहे थे कि हमारा पाकिस्तान और मुस्लिम सेपरेट नेशन हो. You could see the picture in your book, a view of Starchi Hall, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. ये इनकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो इन्होंने क्रिएट की थी ताकि लोग यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सके. ओके, एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ही स्टार्टेड द एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़ विच लेटर बिकेम अ यूनिवर्सिटी. एजुकेशन उन्होंने कौन सी हासिल की थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़, जो बाद में यूनिवर्सिटी बन गई थी. ही ट्राइड टू स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश. ये चाह रहे थे कि बीच में इनके दोस्ती रहे मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में. हिज व्यूज़ वर बिगिनिंग of the two nation theory because he thought that a huge country like India could not be controlled by any single government. इनका व्यू ये था, इनकी सोच ये थी कि टू नेशन थ्योरी हो जो दो अलग कर सके इंडियन और मुस्लिम को. इन्होंने सोचा इंडिया बहुत ह्यूज कंट्री है, ये कंट्रोल नहीं हो सकती किसी सिंगल गवर्नमेंट के थ्रू. He planted the idea that the Hindus and the Muslims should be given political power separately. इन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग पॉलिटिकल पावर हो इनकी सेपरेटली, अलग अलग इनकी जमहूरियत हो, अलग अलग सियासत हो इनकी. ये आप देख सकते हैं पिक्चर. लियाकत अली खान रेंज्ड एट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, सीटेड विथ हिम एंड बेगम राना लियाकत आर सम नोटेबल मेंबर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. Sir Syed Ahmad Khan now appeared on the scene. He laid the foundations on which later politicians such as M.A. Jinnah were able to build the state of Pakistan. सर सैयद अहमद खान सीन में अपेयर थे, लेकिन उसके बाद डेथ हो गई थी, मैंने आपको बताया था. इन्होंने ही ये शुरुआत की थी, ये फाउंडेशन लेड की थी इन्होंने. फिर बाद में जो लेटर पॉलिटिशियंस आए थे, जैसे आपके हो गए मोहम्मद अली जिन्ना और भी बहुत से आए थे, तो इन्होंने आगे ये इनका ख्वाब जारी रखा ताकि मुस्लिम कंट्री सेपरेट स्टेट हो. Sir Syed was a judge and came from a family with a long history of high office stretching back to Mughal times. सर सैयद जज थे, वो अच्छी फैमिली से आए थे जो बहुत लॉन्ग हिस्ट्री के बहुत जाने माने थे, और हाई ऑफिस स्ट्रेचिंग बैक टू मुगल टाइम्स, मुगल आज़म के ज़माने से थे ये. इनके जो फैमिली वाले थे और बहुत मशहूर थे, मतलब समझ जाए ही वॉज रिच.
He saw that if after their defeat in the War of Independence the Muslims turned their backs on the Western world and its education, they would slip further and further behind and become just peasants. इन्होंने देखा कि अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगर जंग हुई और मुस्लिम हार गए, लेकिन मुस्लिम क्या करेगी, वेस्टर्न वर्ल्ड से अपनी मुंह फेर देगी, अपना कंधा दिखा देगी और वो एजुकेशन नहीं हासिल करेगी. ये सोच रहे थे इसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे पीछे रहते जाएंगे. स्लिप फर्दर एंड फर्दर मीन्स कि हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और ये इंडियन लोग आगे बढ़ जाएंगे. द हिंदूज मैनी ऑफ वोम हैड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश रिफॉर्म्स हैड गॉन फर्दर एंड फर्दर अहेड. जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी आपके कि हिंदू आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के रिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और वो आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्होंने अच्छी सीटों पर कब्जा कर लिया था और हम मुस्लिम्स आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में भी पीछे रहते जा रहे थे. सर सैयद ट्राई टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश. सर सैयद चाह रहे थे कि हमारा फ्रेंडली रिलेशंस हो इस मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में. He pointed out that science and technology must be accepted and used for the progress of Muslims and the greater glory of Allah. इन्होंने मोस्टली पॉइंट आउट किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मोस्टली हासिल करें, ये एजुकेशन एक्सेप्ट करें और प्रोग्रेस हो मुस्लिम्स में और ग्रेटर ग्लोरी ऑफ अल्लाह. अल्लाह की मदद से ये चाह रहे थे कि सब कुछ हो. अल्लाह पर उनका यकीन था, वो दीन में बहुत यकीन करते थे. His great belief was in education and in 1875 he set up the Anglo-Oriental School in Aligarh, later to become a college and then a university to give Muslims a chance of higher education. इनका ज़्यादा मानना था कि एजुकेशन पर हम ज़्यादा फोकस करें मुस्लिम. 1875 में इन्होंने क्या किया, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला अलीगढ़ में, लेकिन वो बाद में क्या बन गया, कॉलेज. कॉलेज के बाद फिर क्या बना, यूनिवर्सिटी. अब आपको पता होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी ही है ताकि मुस्लिम को चांस मिले हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता है हायर एजुकेशन तब मानी जाती है जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए. Although he had great respect for Hindus, he believed that India was so huge and the Muslims and Hindus so far apart that it would be almost impossible to have one democratic government for the whole of the subcontinent. इनको वैसे हिंदूज़ के लिए रिस्पेक्ट तो थी, लेकिन ये जानते थे कि इंडिया बहुत बड़ा है और मुस्लिम यहाँ पिस जाएंगे और हिंदूज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है तादाद में. इनको पता था कि ये हिंदूज़ हम मुस्लिम पर कब्ज़ा कर देंगे और ये हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता था ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और ये बहुत सब कॉन्टिनेंट और पूरे कंट्री में छाए गए हैं. दैट इज़ ही सॉ दैट इवेंचुअली देयर वुड हैव टू बी सेपरेट स्टेट्स फॉर द मुस्लिम एंड हिंदू पीपल्स. इन्होंने फिर सोचा, इसी वजह से ये सब इन्होंने जब देखा तो इनको यही एहसास हुआ कि हमारा सेपरेट स्टेट ही बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने टू नेशन थ्योरी इसी वजह से ही पेश किया था ताकि हम मुस्लिम और हिंदूज़ अलग हो जाए. अब देखा जाता है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं, मुस्लिम्स मोस्टली यहाँ पाकिस्तान में, कुछ हिंदूज़ रहते हैं लेकिन मोस्टली आपको पता है पाकिस्तान में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं 95%, और कुछ मुस्लिम्स आपके इंडिया में रह गए लेकिन मोस्टली वहाँ हिंदूज़ बहुत ज़्यादा हैं. Sir Syed told the British that when they eventually gave political power to the people of India, they must do it separately for Muslims and Hindus. सर सैयद ने ब्रिटिश वालों को ये बताया कि जब पॉलिटिकल पावर ज़्यादा अगर इंडिया वालों को दी गई, उनके लोगों को, तो ये इनको सेपरेटली दी जाए ताकि मुस्लिम और हिंदू अलग अलग हो जाएं, क्योंकि इनको यही था कि ज़्यादा इंडियन को मिल जाएगी तो हिंदूज़ को ही ज़्यादा मिलेगी, मुस्लिम्स को नहीं मिल सकेगी. दो ही नेवर सजेस्टेड दैट देयर शुड बी टू नेशंस, ही प्लांटेड द आइडिया इन द माइंड्स ऑफ अदर्स. लेकिन क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खान थोड़े वाइज थे, उन्होंने थोड़ा चालाकी से क्लेवर होने के साथ साथ वो बहुत चालाक और तेज़ थे. इस मामले में उन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये आइडिया पैदा कर लिया, मुस्लिम और हिंदू को अलग करो. इन्होंने शुरू में क्या किया, टू नेशन का इन्होंने बयान नहीं किया, क्योंकि अगर ये कर देते तो इनको पता है फिर बाद में झगड़ा फसाद हो जाता, ये जंग हो जाती. तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, ये लोगों के ना माइंड में प्लान करते गए ये प्लान अपना, क्योंकि इनके दिल में था लेकिन सामने जाहिर नहीं कर रहे थे कि ये अलग हो जाए. इन्होंने बस ये क्या, सेपरेट करें मुस्लिम हिंदूज, लेकिन बाद में इन्होंने फिर टू नेशन थ्योरी बाद में इन्होंने सबके सामने जाहिर की. ओके, नाउ लुक एट पेज नंबर 72. दिस इज़ योर इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये कैसे सेट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता होगा. उसके बाद ये टू सेपरेट नेशन हो गए थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अलग हुआ था और आपको पता होगा मुस्लिम्स के अलग हुए थे ये दोनों पार्टीज़. The breadth of the Congress initially can be judged by the fact that the first president was a Hindu, the second a Parsi and the third a Muslim. ये आपको पता होगा कांग्रेस में जब हुआ था कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग हो गए थे ये, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इनके कौन थे, हिंदू, सेकंड थे पारसी और थर्ड थे मुस्लिम. However, this did not last long and it soon became an all Hindu organization. क्या हुआ कि ज़्यादा देर तक ये चला नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली ये इंडिया में रहते थे तो हिंदू ने ज़्यादा कब्जा कर लिया, फिर ये बाद में ऑल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो गया था. द कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम.
कांग्रेस ने आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया, डोमिनेटेड कंट्री था क्योंकि ज़ाहिर है मुसलमान को कैसे करते। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया में रहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू वो मोस्टली आप पर ज़्यादा डोमिनेटेड होंगे क्योंकि वो मेजॉरिटी में, हम लोग माइनॉरिटी में। और अगर हमारे कंट्री में आप लोग देखें तो माइनॉरिटी में ये हिंदूज आते हैं और हम लोग मेजॉरिटी में आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेजॉरिटी में आते हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं माइनॉरिटी पर। दोज हु एडवोकेटेड वायलेंस लेड बाय तिलक एंड द मॉडरेट्स लेड बाय गोखेल, ये थे एडवोकेटेड वायलेंस कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। किसके अंडर आ रहे थे? ये एक थे ये उस जमाने के लीडर लेड बाय तिलक, और मॉडरेट्स इनके कौन थे? गोखाल। Curzon had divided Bengal much to the ire of the Hindus who believed this move gave unfair advantage to the Muslims। आपके जो लॉर्ड कुर्जन हैं इन्होंने डिवाइड किया था बंगाल को, आपको पता होगा पाकिस्तान से अलग कर दिया था बांग्लादेश को और इंडिया से भी, ताकि हिंदूज ये चाह रहे थे कि ना हो क्योंकि अनफेयर एडवांटेज हो रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये अनफेयर एडवांटेज कर रहे थे मुस्लिम्स के ऊपर क्योंकि हिंदू इन सबको फ़ायदा मिल रहा था। हिंदू और ब्रिटिश एक तरीके से देखा जाए मिल गए थे। द रीयूनिफिकेशन ऑफ बंगाल 1911 अंडर हिंदू प्रेशर फाइनली ब्रॉट द रियलाइजेशन अमंग मुस्लिम्स दैट एजुकेशन वाज वाइटल। जब बंगाल वापस रीयूनिफाई हुआ था 1911 में, जब अलग कर दिया था और वापस उसको रीयूनाइट कर दिया था, हिंदू ने जब प्रेशर किया था, तो इस सब में मुस्लिम्स ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हासिल करनी चाहिए। फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ। पहले वो नहीं मान रहे थे, आपको पता होगा प्रीवियस स्लाइड्स और लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा कि वो रिजेक्ट कर रहे थे ब्रिटिश की एजुकेशन, लेकिन अब वो उन्होंने सोचा कि हमें हासिल कर लेनी चाहिए क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा था अगर देखा जाए तो। द ऑथर हैज़ एन एनुअल स्टेटिस्टिकल एल्मेनेक वी टेकर्स फॉर 1905। इट्स लॉन्ग आर्टिकल और इंडिया मेक्स फैसिनेटिंग एंड अम्यूजिंग रीडिंग। The Governors Club, for example, had 13 British members and surprisingly 9 Indians, all of course Maharajas or of similar rank। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने मोस्टली बुक में एक ऑथर है, उन्होंने ये मेंशन किया है स्टेटिस्टिकली, इन्होंने मेंशन किया है 1905 पे अपनी बुक में जब लिखा था लॉन्ग आर्टिकल इंडिया के ऊपर, तो वो ये पढ़कर फैसिनेट हुए थे, अम्यूज़ हुए थे कि इन्होंने गवर्नर बहुत अच्छी तरीके से संभाली थी जो उन्हें गवर्निंग की थी। फॉर एग्जांपल 13 ब्रिटिश मेंबर्स थे और सरप्राइजिंगली इंडिया के पास 9 थे। ऑल ऑफ कोर्स कौन कौन थे इनके? ऑल ऑफ कोर्स इनके महाराजा थे और नोबल थे इनके, नोबल्स, प्रिंसेसेस। प्रोटोकॉल वॉज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ गन सैल्यूट्स, द नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड फ्रॉम कैनन्स और ऑफिशियल ओकेजन्स। जैसे अब के ज़माने में प्रोटोकॉल इतनी दी जाती है, रोडों को हटा दिया, रोडों में लोगों को हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा जो भी कोई आपका गवर्नर गुजर रहा होता है या कोई आपका पॉलिटिशियन गुजर रहा होता है, तो ये इन्होंने स्ट्रिक्टली इस पर ऑब्जर्व किया था। और इन्होंने गन सैल्यूटेशन, इन्होंने वो उस पर भी बहुत लिमिट्स लगाए थे। नंबर ऑफ राउंड्स जो फायर करना था कैनन से या ऑफिशियल ओकेजन में करना था, वैसे नहीं। द महाराजास ऑफ बरोडा एंड मैसूर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद गॉट 21 राउंड्स डाउन टू अ पार्टी, 13 राउंड्स फॉर द नवाब्स ऑफ जोरा, रामपुर एंड टिपेरिक। ये इन्होंने किया था डिसाइड। महाराजास ऑफ बरोडा और मैसूर के, ये इनका था इनके जो निज़ाम थे हैदराबाद का, गॉट 21 राउंड्स डाउन टू अ पाल्ट्री 13 राउंड्स फॉर द मैसूर एंड नवाब्स ऑफ जौरा, रामपुर एंड टिपरेक। ये इन्होंने सेलेक्ट किए थे, ये इनके लीडर्स थे उस ज़माने में, ये इनके कास्ट है इनकी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम चैप्टर 15 and 177। the population of Karachi was a mayor of 1,05,199 while Calcutta the largest city had just over a million। आप ये मोस्टली पढ़ सकते हैं चैप्टर 15, यही जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें पॉपुलेशन थी कराची के मेयर, जैसे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा नहीं है, लैक्स में 1,05,199। कलकत्ता उस ज़माने में लार्जेस्ट था, सिटी था, जस्ट हैड ओवर अ मिलियन, उनका देखा जाए तो उनका मिलियन में था। द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ वर नथिंग इफ़ नॉट प्रिसाइज। ब्रिटिश अथॉरिटी उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी नहीं थी प्रिसाइसली अगर देखी जाए तो। पंजाब द एल्मेनेक स्टेट्स एट 57 टाउन्स। इंडिया को ज़्यादा मिला हुआ था, आपको पता है, एज़ यूजुअल आपके मुस्लिम स्पेस ही जाते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, उनको बहुत स्टेट दिए गए थे। 57 टाउन्स थे, 10,997 विलेजेस थे और आप देख सकते हैं 11,10,687 हाउसेस थे। सिंध हैड 26 टाउन्स, 4,403 विलेजेस एंड 587,769 हाउसेस। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइड किया था इन्होंने। देखा जा सकता है कि हमें ज़्यादा नुकसान हुआ था, आप ये देख सकते हैं। ये आप अपनी पेज 72 में देख सकते हैं। द कैंटोनमेंट स्टेशन कराची बिल्ट इन 1865। ओके,
एंड दिस इज़ योर लॉर्ड कुर्जेन, ये आपके वॉइस रहे थे ब्रिटिश के, ये आपको पता होगा। इनकी ही थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिटिश ने जो कब्ज़ा किया था ये इनके थ्रू, इनकी बदौलत हुआ था। और ये जो एजुकेशन वगैरह ये सब इन्होंने जो लाए थे तो इन्होंने ये प्रेजेंट किया था ताकि हम सब हासिल कर सकें मुस्लिम्स। लेकिन देखा जाए ये हमारे फ्रेंड नहीं थे, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत नुकसान दिया था। और इंडिया में भी दिया था इन्होंने, क्योंकि इंडिया वालों पर कब्ज़ा किया था। लेकिन खैर इंडिया ने बाद में इनसे हाथ मिला लिया था, लेकिन हम मुस्लिम्स आज तक इनके फ्रेंड नहीं बन सके थे। यू कैन स्टिल सी वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया वालों के साथ और ब्रिटिश वालों के साथ, और अब भी आप देख सकते हैं अमेरिकन के साथ भी। ओके, दैट वाज ऑल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। दैट वाज योर पार्ट 2 वीडियो। Part 3 video will be your last and your chapter will be ended. I hope you all understand. If you have any questions and any queries, you can ask me. Until then, take care now. Allah Hafiz everyone.